बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी पाक अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, उन्होंने पैगाम दिया है जिसे दुनिया के हर एक मियाँ बीवी कपल शुड वॉच दिस वीडियो एंड शेयर इट विद कपल्स ओनली ना, क्योंकि नबी पाक का जो पैगाम है उसे सुन करके तसल्ली तो मिलती है और इल्म भी बहुत हो जाता है। तो चलिए आज इल्म की बात की जाए। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से और आपसे मिली हूँ। खुशामदीद आपको। बेहद खुशी दिल को होती है जब मेरे जैसा ही एक ऐसा पार्टनर मुझे मिल जाता है वीडियो देखने के लिए, जो अल्लाह में मानता है, विश्वास रखता है एक खुदा में, और विचारधारा हमारी मैच कर जाती है। तो हालांकि मैं मैरिड तो नहीं हूँ, पर हाँ एक ना एक दिन तो शादी करनी है, क्योंकि शादी सुन्नत है। शादी हमें ढेर सारे ऐसे गुनाहों से बचाती है जिससे एक्चुअली ना हमारी हिफाजत हो जाती है और हमें एक बहुत ही लविंग पार्टनर भी मिल जाता है। तो चलिए इसी उम्मीद में इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हर एक शादीशुदा इंसान और बिना शादीशुदा भी कंवारा इंसान भी हमेशा ना खुश रहे, मुस्कुराता रहे, और ऊपर वाले हमारा जो क्रिएटर है, यूनिवर्सल एनर्जी, सोल, पावर, भगवान, अल्लाह, ईश्वर पर विश्वास रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, मियाँ बीवी के 3 काम ऐसे हैं जिनको करने से घर में गरीबी आती है, घर में परेशानी आती है। इसलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, इन 3 कामों को आप कभी भी भूल कर ना करें, क्योंकि अगर आप ये 3 काम करेंगे तो याद रखना तुम्हारे घर को गुर्बत का समंदर डुबो कर रख देगा। तुम्हारा घर गुर्बत के दलदल में फंस जाएगा, परेशानियों और मुसीबतों के दलदल में फंस जाएगा। और इस तरह फंसोगे कि फिर आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। आखिर ये 3 काम कौन से हैं जिनको करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबतों में और बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। सोने की ईंटों का बनाया गया घर जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाता है। आइए आपको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से मियाँ बीवी के इन 3 कामों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में जानकर आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, मदीना से हरम में एक शख्स बड़ी दूर से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो आदमी अचानक से कहीं गायब हो गया, यानी कि अचानक से वो कहीं चला गया। इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ चला गया। कुछ दिनों के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का Compact, convenient, flexible, powerful. Those are the words to describe the product, handheld high-pressure pump. Posted products are selling well all over the world and now appear in Indonesia. Now, washing the house, watering the plants, washing the car has become extremely का किसी लंबे सफर पर जाना हुआ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब उस सफर से वापस लौटकर मदीना शहर में पहुंचे तो उस वक्त तक आप थक चुके थे। इसलिए फिर आपने इधर उधर देखा तो आपको वहां पर एक घर नजर आया। घर के बाहर एक दीवार थी। ये देखकर आप अपने घोड़े से नीचे उतरे, यानी कि अपनी सवारी से नीचे उतर आए, और उस दीवार के साथ टेक लगाकर वहीं पर बैठ गए। आप अभी आराम फरमा ही रहे थे कि इतने में आपने सुना कि उस घर से किसी औरत के रोने की, चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी, क्योंकि उस औरत का शौहर उस औरत को मार रहा था, उसको गाली गलोच दे रहा था, और यही नहीं, उस पर जोर जोर से चिल्ला भी रहा था, और साथ ही उसको ताने भी दे रहा था कि ओ कमबख्त, जब से तुम मेरे इस घर में आई हो तब से मैं गरीब हो गया हूँ। ए कमबख्त, जब से तू मेरे इस घर में आई है तंगियों को तू अपने साथ लेकर आई है, परेशानियों को अपने साथ लेकर आई है। मेरे घर से अमीरी के जनाजे निकल गए हैं, गुर्बत उरूज पर आ गई है। ए कमबख्त, तू मेरे लिए कयामत बनकर आई है, तू मेरे लिए अजाब बनकर आई है। इस तरह से वो शौहर अपनी बीवी पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। बीवी आगे से सुबक सुबक कर रो रही थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जैसे ही औरत के रोने की आवाज सुनी तो आप हैरान हो गए। आप फौरन अपनी जगह से उठे और जाकर उस घर के दरवाजे को खटखटा दिया। घर से एक शख्स बाहर निकला। उसको देखते ही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उसको पहचान गए कि ये तो वही शख्स है जो हर रोज मेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया करता था।
जो एक दिन अचानक कहीं पर गायब हो गया था। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बीवी को लेकर आओ। वो शख्स घर के अंदर गया और अपनी बीवी को बुला लाया। अब दोनों मियाँ बीवी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने खड़े हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अब तू ये बता कि तू अपनी बीवी को क्यों मार रहा था, अपनी बीवी को क्यों रुला रहा था और तू अपनी बीवी को क्यों तड़पा रहा है। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, या हजरत अली, ये बदबख्त जब से मेरे निकाह में आई है, जब से मेरे घर में आई है, तब से मुझे गरीबी में धकेल दिया है। दूसरी औरतें तो शादी के बाद बच्चे जन्म देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन इसने तो मेरे घर में गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें तो बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं, नेमत पैदा करती हैं, लेकिन इसने तो मेरे घर में गुर्बत को पैदा किया है। या अली, जब से ये औरत मेरे घर में आई है, रिज़्क़ के तमाम दरवाजे मेरे घर के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके आने के बाद मैं तो दिन ब दिन परेशानियों में और बीमारियों में गिरता जा रहा हूँ। इतना सुनने के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर उसकी बीवी से पूछा, ऐ औरत, अब तू ये बता कि ये शख्स तुम्हें कब से मार रहा है, कब से तुमको रुला रहा है। तो ये सुनकर वो औरत सुबक सुबक कर रोने लगी। उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल गए। वो औरत रो रो कर कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इसके निकाह में आई हूँ, जब से मैं इसके घर में आई हूँ, मुझे लगता है कि मैं किसी घर में नहीं बल्कि जहन्नुम में आ गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नुम में फेंक दिया है। या अली, जब से मैं इस शख्स के घर में आई हूँ, तब से मेरा ये शौहर मुझे ताने देता है। ये कहता है कि तेरे बाप ने तुझे कुछ भी जहेज में नहीं दिया है। या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बाप बहुत गरीब था, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। शादी से पहले तो ये कहा करता था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जहेज में कुछ भी नहीं लेना है, मगर आज जब ये मुझे ब्याह कर ले आया है तो ये मुझे ताने देने लगा है। ये कहता है कि तेरे बाप ने तो तुझे कुछ भी नहीं दिया है, ये चारपाई मेरी है, ये बिस्तर मेरा है, ये घर भी मेरा है, यहाँ पर सब कुछ मेरा है, तेरा है ही क्या। यहाँ पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तरह से ये शख्स मुझे ताने देता है, गैर लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, गैरों के सामने मुझे रुस्वा करता है। इसने आज तक कभी भी मेरे साथ प्यार से कोई बात नहीं की। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। हर औरत की यह ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उससे प्यार से बात करे, उससे मोहब्बत से बात करे, प्यार बांटे और अच्छे अखलाक को बांटे। लेकिन या अली, मैंने इसके अंदर ना तो आज तक प्यार देखा है और ना ही कभी मोहब्बत देखी है और ना ही इसमें कभी अच्छा अखलाक देखा है। मेरा ये शौहर जब कभी बाहर जाता है तो बाहर वालों के सामने तो ऐसा मुत्तकी और परहेजगार दिखाई देता है कि लोग इसको देखकर कहते हैं कि ये तो कोई अल्लाह का वली आ रहा है, लेकिन फिर ये जैसे ही घर आता है तो फिरौन बन जाता है। इसने तो मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी है। अब ये हर रोज मुझे मारता पीटता है और कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन या अली, मैं इसका घर छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे माँ बाप फौत हो गए हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए अब मैं इसका घर छोड़कर जाऊं तो कहाँ जाऊं। इसलिए अभी अगर मुझे मारता है पीटता है तो पीटता रहे, मुझे इसकी हर डांट कबूल है, जलालत भी कबूल है, इसकी रुसवाई भी कबूल है, मुझे इसका सब कुछ कबूल है। लेकिन या अली, इसे कह दो कि कम से कम ये मुझे अपने घर से बाहर ना निकाले। दोस्तों, ये सब कुछ सुनने के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों से मुखातिब हुए और फरमाया, ऐ शख्स, तुम ये ना कहा करो कि जब से बीवी घर पे आई है ये साथ में गुर्बत लेकर आई है, हरगिज नहीं। ऐ शख्स, याद रखना, इंसान के खुद के अपने कुछ ऐसे गुनाह होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो अल्लाह ताला को बहुत नापसंद होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला फिर उस शख्स के घर में गुर्बत को हुक्म दे देता है। ऐ शख्स, गुर्बत को किसने पैदा किया, तंगियों को किसने पैदा किया? बेशक अल्लाह ताला ने। अब ये गुर्बत, ये तंगी अल्लाह के हुक्म के आगे ऐसे भागती है और दौड़ती है कि अल्लाह अगर हुक्म दे दे कि इसके घर में दाखिल हो जा तो ये गुर्बत फौरन ही उसके घर में दाखिल हो जाती है और फिर उस घर में रहने वाले दिन ब दिन तंग होते जाते हैं और वो लोग परेशानियों में घिर जाते हैं। ऐ शख्स, याद रखना, बीवी के आने पर ये गुर्बत नहीं आती, बीवी के आने से घर में तंगियां नहीं आती हैं, बल्कि इंसान के अपने कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो अल्लाह ताला को नापसंद होते हैं। इसलिए फिर अल्लाह उन्हें आजमाइश में डालने के लिए गुर्बत और परेशानियों को उनके घर में भेज देता है। इसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, मियाँ बीवी के 3 काम ऐसे हैं जो घर में गुर्बत लाते हैं। इसलिए अगर तुम अपने घर से गुर्बत दूर करना चाहते हो तो ये 3 काम कभी भी भूल कर मत करना।
वो दोनों मियाँ बीवी पूछने लगे, या अली, वो 3 खतरनाक काम कौन से हैं जिनसे घर में गरीबी आती है? तो ये सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, पहला काम है बदजुबान, यानी कि बीवी को गालियां देना। याद रखना, जो शख्स अपनी बीवी को गालियां देता है, इससे बड़ा अजाब घर में और क्या हो सकता है, क्योंकि गालियां देना नेकियों को और बरकत को इस तरह से खा जाता है कि जिस तरह से आग लकड़ियों को खा जाती है। और ऐ शख्स, मियाँ बीवी का दूसरा काम है हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा एक दूसरे से तलख लहजा अपनाना। ये अमल भी घर में गुर्बत का सबब बनता है। इसके अलावा मियाँ बीवी का एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने की बजाय गलत सोचना, अल्लाह के सामने झुकने की बजाय एक दूसरे को ताना देते हुए वक्त बर्बाद करने से भी घर में गुर्बत आती है, परेशानी आती है, क्योंकि रिज़्क़ के दरवाजे ऐसे घर के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में कभी दाखिल नहीं होते। और नंबर 3, शैतान को राजी करना। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, ये काम भी घर में गुर्बत का सबब बनता है। यानी कि जो शख्स रहमान को नाराज करता है और शैतान को राजी करता है, बीवी को मारना, पीटना, उसको रुलाना, ये सब काम अल्लाह को नाराज करने और शैतान को राजी करने वाले हैं। अब आप सोचिए कि जिस घर से अल्लाह नाराज होगा, उस घर में रहमत कैसे आएगी? ऐसे घर को फिर गुर्बत हमेशा हमेशा के लिए घेर लेगी। तो दोस्तों, मियाँ बीवी के ये 3 काम ऐसे हैं जिनको आप कभी भी भूल कर ना करें। अगर आप कर लोगे तो फिर याद रखना कि गुर्बत की दलदल में तुम फंसते ही चले जाओगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। ओहो, ये तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो था। एक्चुअली खाली मियाँ बीवी को नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया के वो सारे यूथ भी जो कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में शादी करेंगे, उन्हें भी ये वीडियो देखना चाहिए था। और मेरे को एक पॉइंट ऐसा था वीडियो के अंदर कि आई हैड टीयर्स इन माई आईज।